अरे क्या बात है, आप सभी यहाँ पे हो, बढ़िया है। अरे हाँ, सबको प्रणाम। प्रणाम। वो क्या हुआ कि हम सुबह सुबह गए थे टहलने, तो हमारी नजर पड़ी मिठाई की दुकान पर और हमने थोड़ी सी खा ली। क्या मिठाई है, हम क्या बताए, इतनी स्वाद है कि हमसे रहा नहीं गया और हम सभी के लिए लेकर आए हैं। अरे लीजिए बाबूजी, खाइए, मिठाई बढ़िया है, देसी घी की बनी है। अरे मैडम जी, मेरी जी ले लीजिए। अरे लीजिए लीजिए भाभी जी, बहुत ही स्वाद है, खाइए खाइए। अरे खाइए। अरे भैया जी, ये लीजिए मिठाई खाइए, बहुत ही बढ़िया है, खाइए। हाँ। रेनू, हाँ? एक मिनट जरा आना। अरे क्या हुआ भैया जी, अच्छी मिठाई है। अरे क्या हुआ? आती हूँ। इनको क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये क्या है रेनू? तुमने छोटू को क्यों परमिशन दी कि वो अपने भैया भाभी को यहाँ बुलाए? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, बस कुछ दिन की तो बात है ना। और वैसे भी छोटू हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, ऐसे मना करना अच्छा थोड़े ना लगता है। और वैसे भी ये लोग घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम ही करेंगे ना। सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कह रहा हूँ रेनू, वरना मुझे अपने घर में किसी को भी रखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे भी याद रहेगा। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए। अरे हमरे होते हुए आप काम करेंगी का? अब हमें देखिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे ना कि 4 दिन में आप तंदुरुस्त हो जाएंगी हमारी तरह। अरे अरे भाभी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी? अरे कोई बात नहीं। लाइए, हम काम करते हैं, आप बस बैठकर आराम कीजिए, बाकी काम हम ही निपटा लेंगे। भाभी जी, आप बस सूखा कपड़ा उतार लीजिए, बाकी गीला कपड़ा हम डाल देंगे। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। क्यों? सबका ख्याल रखती हैं। अरे सब्जी अब आ गए, दीजिए आपका बैग मैं रख देती हूँ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लीजिए। थैंक यू। बाबूजी, आप बस हमें कुछ दिन दे दीजिए, फिर देखिएगा आप भी कसरत करने लगेंगे। अच्छा, हम भी उतनी ही अच्छी तरह कर पाएंगे जितनी खूबसूरती से तुम कर रही हो। तुम अगर चाहोगी तो हम जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें सिखाना तुमको ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अब देखिए
हम दवा दिए हैं तो खिलाएंगे भी हम हैं और सिखाएंगे भी हमें। हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है। अच्छा, हमारे हर मर्ज की दवा है। अरे भाभी जी। अच्छा, तो अब बाबूजी एक्सरसाइज भी करने लगेंगे? हाँ भाभी जी, अब देखना बाबूजी अपने पैरों पे खुद चलने लगेंगे, इतनी ताकत आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, और वो भी टाइम से, समझी? ये सच में इतनी अच्छी है या अच्छा बनने का नाटक कर रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? और बाबूजी, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। चलिए बाबूजी। बाय। रेनू! क्या हुआ? हद है यार, रहने तक तो ठीक था। हाँ? अभी हमारा बाथरूम भी यूज करेगी क्या? अरे अरे आपको पता है ना, सुबह ही कहा था मैंने, बाहर वाले बाथरूम का नलका खराब है, इसलिए मैंने शीला को यहाँ नहाने दिया। तो थोड़ी देर बाद नहा लेते तो क्या हो जाता? वैसे भी मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया था। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे मंदिर जाना है, तब जाकर मैंने कहा कि मेरा बाथरूम यूज कर ले। ठीक है, बाथरूम यूज करने के लिए कहा तो ये भी तो बता देती कि बाथरूम लॉक भी करना होता है, दरवाजा बंद भी करना होता है? दिस इज टू मच रेनू। अरे अच्छे से साफ करना, मालिक की गाड़ी है। हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा गाड़ी चमकाएंगे ना, शीशे से ज्यादा ये चमकेगी। ठीक है, हम आते। हाँ, जाओ। मैरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैरी, अरे क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक तो है ना? काहे इतना आवाज लगा रहे हो? अरे सब ठीक नहीं है। कल शाम से पैर में बहुत दर्द है। अभी तो दर्द बहुत बढ़ गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। जरा मैरी को बुला दो। ये तेरी मेरी कौन है? हम नहीं जानते, लेकिन हमको पता है कि जो दर्द है ना, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। इसके लिए सही दवा और सही मालिश होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैरी तो रोज दवा लगाती थी। अरे वो लगाती होगी कोई अंग्रेजी दवा। इसके लिए अंग्रेजी नहीं, देसी दवा की जरूरत है। देसी तेल जो हमरे पास है। अच्छा, अब देखिएगा, ऐसी मालिश करेंगे कि आपका दर्द एक ही झटके में उड़न छू हो जाएगा। हम अभी ले आते हैं। ले आओ, जल्दी आओ। ये देखिए। अब ई दवा का चमत्कार देखिए।
बाबूजी, आप हर बार सस्ते में छूट जाते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ ज्यादा ही लूंगी। हर बार की तरह इस बार कम नहीं लूंगी मैं आपसे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मैरी। लगता है आज आपका मूड खराब है, लेकिन मेरे पास और भी तरकीब है आपको खुश करने की। मैरी, अब कुछ भी नया करने की या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब? इस घर में तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलिए। मैरी, जवानी से लेके आज तक हमने अपनी किसी बात को दोहराया नहीं है। एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया। तुम्हारा काम इस घर से खत्म हो गया है। क्या? अब तुम जा सकती हो। गुड बाय मैरी। ठीक है, मैं संजय को बुला कर लाती हूँ। आ जाओ। बाबूजी, मैंने सुना कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी। वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। मैरी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा मैरी। बाबूजी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, लीजिए। अरे नहीं, क्या हुआ बाबूजी? हमें नहीं खाना, भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है।
एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना, और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़ कर। आपका हमें गवार समझ रहे हैं? अरे हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाके छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। जादू है हमारी बातों में। ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो। अरे ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको। सुनो, उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। हाँ, उससे खींचो खींचो। हाँ वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। ध्यान रखना, ये रेनू है ना, बड़ी तेज है।
इससे बच के रहना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों मिले हुए हैं।